हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैं अष्टांग हृदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर 3 वीडियो बनाने वाला हूं। जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 2 नंबर में यानी जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें बात करेंगे जो 5 नंबर या 4 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में। और उससे जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो 10 या 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो जो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। जिसमें पहला क्वेश्चन है अनुपान। अनुपान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और अनुपान पे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक अनुपान की परिभाषा या डेफिनीशन, ठीक है, और दूसरा अनुपान के गुण। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपको खाली अनुपान पूछा जाता है तो आप वहाँ पर अनुपान की परिभाषा लिखेंगे। फिर दूसरा है हमारा आम का लक्षण। जो आम का लक्षण बताया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हो सके तो श्लोक याद कर सकते हैं, उष्मो अल्प बलत्वेन धातुमाद्य पाचेतम वाला। ठीक है, नहीं तो आप हिंदी उसकी प्रिपेयर करिए। फिर आता है सशल्य वर्ण व्रण। ठीक है, तो वो व्रण जिसमें शल्य होता है इसके वहाँ पर लक्षण दिए गए हैं, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर आता है गुडुचि आदि गण। ये आपका शोधन आदि गण संग्रह जो 15वां अध्याय है अष्टांग हृदय का, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और उसमें जो गुडुचि आदि गण इसके जो है अब वो आपको कंटेंट लिखने हैं और इसके गुण लिखने हैं 2 नंबर में। फिर आता है दशविध पाप। ये आपका दिनचर्या से लिया गया है, दशविध पाप का त्याग। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका शस्त्र कोश। ठीक है, जो शस्त्र रखने के लिए जो हमारे पास एक बॉक्स टाइप का होता है, कोश बनाते हैं, उसको हम शस्त्र कोश कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर में पूछा जा चुका है और आपको तैयार करना है। फिर आता है तुच्छ दग्ध के लक्षण। ठीक है, जो हम लोग दग्ध कराते हैं उसमें जो तुच्छ दग्ध होता है उसके जो लक्षण मिलते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। फिर आता है 26 प्रकार के शास्त्र। जो हमारे 26 प्रकार के शास्त्र हैं, मंडलाग्र, बद्दीपत्र, उत्पल, अध्यय, धारक, इस प्रकार जो 26 प्रकार के शास्त्र हैं उनके आपको नाम लिखने होते हैं 2 नंबर में, और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। फिर आता है मध्वासव। ठीक है, तो हमारा जो मध्य वर्ग है वहाँ पर इसका वर्णन आएगा मध्वासव का, तो उसके गुण लिखने हैं। फिर आता है शोधन और शमन। ठीक है, यानी शोधन क्या है, शोधन ये जैसे दोषों को बाहर निकाल देना, और शमन क्या है, दोषों को अंदर ही शांत कर देना। फिर नेक्स्ट है हमारा ऋतु संधि। ये हमारा ऋतुचर्या से लिया गया है, तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिलेपी एवं वेसवार। ठीक है, ये जो कृतान वर्ग है बिलेपी वहाँ से लिया गया है, और वेसवार भी हमारा अन्न रक्षा अध्याय से लिया गया है, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय से लिया गया है। फिर है हमारा विष कन्या। विष कन्या का वर्णन जो है जो अष्टांग हृदय की जो श्री शैलजा श्रीवास्तव की बुक आती है उसमें नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि विष कन्या के बारे में 2 नंबर में पूछा जा चुका है। जो अष्टांग संग्रह इससे पहले चलती थी वहाँ पर इसका वर्णन था। तो विष कन्या क्या होती है, यानी ये उस प्रकार की कन्या होती है जिसको बचपन से ही विष दिया जाता है, और यह विष जो होता है वो उसके लिए साथ में हो जाता है। ठीक है, तो जो पहले के ज़माने में जो राजा लोग होते थे वो अपने विरोधी राजा को मारने के लिए ऐसा कार्य करते थे। ठीक है, जो विष कन्याएँ होती थी उनका प्रयोग करके जो विरोधी राजा थे उनको मारने का प्रयत्न किया जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि विष कन्या क्या होती है। तो जिनको जो है बचपन से विष दिया जाता है, और विष क्या है उनके लिए साथ में हो जाता है, तो अगर आप उनको विष देते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये विष वो दूसरों को मारने के लिए प्रयोग करती हैं। फिर आता है ओज के लक्षण। ठीक है, यहाँ पर ओज होगा, तो ओज के लक्षण। तो ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांता नाम परम सर्वोत्तम हृदयस्थम अपि व्याप्य देह स्थिति निबंधनम। तो ये आपका श्लोक दे रखा है, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है औषध काल, औषध सेवन काल। ठीक है, युंज यादन अन्नम अन्नादो मध्यंति कवलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहु सान्नम सामुदकम निशिच औषधम। ये आपका औषध सेवन काल है। इन सब के श्लोक जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद कर लीजिए। फिर आते हैं गंडूज के भेद। तो गंडूज के जो 4 भेद हैं वो आपको लिखने हैं। फिर आते हैं स्वेदन के 4 भेद, यानी ताप, ऊष्म, उपनाह, द्रव, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। आयुर्वेद के 8 अंग, कायवाल, ग्रहोर्ध्वांग, शल्यदृष्टा, जरा वृषान, वो यहाँ पर लिखना है आपको। फिर आता है रोग के कारण। ठीक है, तो रोग का कारण क्या है, कालात् कर्मणाम योगोहीन मिथ्याति मात्रक सम्यक योगश विज्ञो रोगारोग्य कारणम। ये क्या है, रोग का कारण।
फिर आता है चिकित्सा के पाद यानी चिकित्सा के चतुष्पाद। यहाँ पे आपको लिखना है भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी। ठीक है, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, ये जो है चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, 4 पाद हैं। फिर आता है आदान काल में ऋतु। आदान काल में कौन कौन सी ऋतु आती हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है, जो 3 ऋतुएँ आती हैं। फिर आता है अधोवात रोकने से रोग, यानी जो अधोवात है ये आपका जो चौथा चैप्टर है हमारा रोगान उत्पादनीय अध्याय, वेग वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। जो पहला ही जो अधोवात वेग है, अधोवातस रोदेन गुल मुदावर्त रुक्लमा वाला जो श्लोक है वो यहाँ पर लिखना है, उसके जो लक्षण मिलेंगे वो बताने हैं। फिर आता है हमारा उपस्तंभ। तो उपस्तंभ जो है वो यानी जो 3 त्रय उपस्तंभ होते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वो यहाँ पर आपको लिखना है। आयु के भेद, आयु जो है वो आपको बताइए 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है। फिर व्याधि के भेद, व्याधि यानी जो रोग है उसके भेद। ठीक है, उसके भेद आपको लिखने हैं। मर्श एवं प्रतिमर्श नस्य में भेद, जो मर्श और प्रतिमर्श नस्य हमने पढ़ा है उसमें भेद लिखना है। ठीक है, जैसे कि जो मर्श नस्य है वो किसी स्पेशल जो बीमारी उसमें दिया जाता है। प्रतिमर्श नस्य क्या है, हम डेली भी दे सकते हैं। जो मर्श नस्य है उसकी मात्रा 10, 8, 6 बिंदु होती है और इसकी मात्रा जो है 1 या 2 बिंदु होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसमें भेद लिखना है। शस्त्र कर्म के बाद त्याज, शस्त्र कर्म करने के बाद जो त्याज कर्म है वो आपको लिखने हैं। फिर आता है हमारा आयु की परिभाषा, जो आयु की परिभाषा है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र, जो मानसिक दोषों का जो चिकित्सा सूत्र है यानी धी धैर्य स्मृति आदि का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को होगा तो ही मानसिक दोषों की चिकित्सा होगी, यही मानसिक चिकित्सा सूत्र है, धी धैर्य स्मृति आदि विज्ञानम। ठीक है। फिर आता है कवल एवं गंडूस में अंतर। ठीक है, तो कवल और गंडूस में अंतर क्या है कि कवल मुख में इतना द्रव भर लिया जाए कि उसको इधर उधर घुमाया जा सके, और गंडूस मुख में इतना द्रव भरा जाए कि इधर उधर घुमाया ना जा सके, ये इनके बीच में अंतर है। ठीक है। फिर हमारा आता है हंसोदक। ठीक है, हंसोदक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है लगभग। फिर आता है दधी कूर्चिका, दधी कूर्चिका कभी कभार पूछ दिया जाता है। और फिर आपका आता है विपाक का लक्षण, ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका विपाक का लक्षण है। ठीक है, निराग्नि स्वेद। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो विपाक का लक्षण है वो सबसे पहले अष्टांग हृदय ने ही बताया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी भी आचार्य ने विपाक का लक्षण नहीं बताया। सर्वप्रथम क्या है, आचार्य बागभट्ट ने विपाक के लक्षण का वर्णन किया है। फिर आता है निराग्नि स्वेद यानी अनग्नि स्वेद। ठीक है, यानी बिना अग्नि के स्वेद कराना। ठीक है, तो जो आपके वहाँ पर पॉइंट्स हैं वो भी आपको, जैसे आयास, कुरु, प्रावरण, भय, क्रोध, अपना। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको ये बताना है। सुख साध्य व्याधि लक्षण, जो सुख साध्य व्याधि होती हैं उनके लक्षण बताने हैं। वामक द्रव्य बताने हैं। ठीक है, भद्र दारुणतम कुष्ठम दशमूलम वलादोयम। ठीक है, ये आपका शोधन आदिकरण संग्रह से आ गया है। फिर आपका आ गया शास्त्र लक्षण, शास्त्र के लक्षण बताने हैं। ठीक है, एक आपका ऊपर आया था शस्त्र। ठीक है, यहाँ पर है शास्त्र, यानी जो शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, उन शास्त्र का लक्षण बताएं। ये आपका मौलिक सिद्धांत से लिया गया है 2 नंबर में। रहता है ओज लक्षण और क्षय, ओज का वही लक्षण कि ओज का लक्षण क्या है, ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांता नाम, और फिर उसका क्षय, उसके जो क्षय होने के जो कारण थे वो भी आपको बताना है कि क्रोध से और इन सब से क्या है उसका क्षय होता है। फिर क्या है रोगी परीक्षा, रोगी परीक्षा आपको बतानी है। दर्शन प्रश्न प्रश्न परीक्षेच्छा रोगिणम। फिर आपकी आती है सप्त कल्पना, तो सप्त कल्पनाएँ आपको बतानी है जो पीछे मौलिक सिद्धांत में दी गई हैं, अरुण दत्त ने जो बताई हैं। ठीक है, फिर आपका आता है स्वेद के भेद। ठीक है, स्वेद से यहाँ पर स्वेदन को ही लेंगे, तो स्वेदन यानी ताप ऊष्म उपनाह द्रव। फिर आपका आता है अष्ट प्रकृति, जो 8 प्रकृति हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, अव्यक्त महान अहंकार। तो इसी के साथ जो है वो हमारा 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। और इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने टिक लगाए, जो अक्सर पूछे जाते हैं लगभग हर बार। जैसे कि आपका अनुपान बहुत पूछा जाता है, आम का लक्षण बहुत पूछा जाता है, दशविध पाप बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शोधन समन बहुत पूछा जाता है, 26 प्रकार के शस्त्र बहुत पूछा जाता है। जो आपकी यहाँ पर है ऋतु संधि बहुत पूछी जाती है। ठीक है, औषध सेवन काल बहुत पूछा जाता है, आयुर्वेद के 8 अंग, स्वेदन के 4 वेद बहुत पूछे जाते हैं, रोग के कारण, चिकित्सा के पाद बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उपस्तंभ आपका बहुत पूछा जाता है, मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र बहुत पूछा जाता है, कवल एवं गंडूश में अंतर बहुत पूछा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर आपका हंसोदक बहुत पूछा जाता है, विपाक का लक्षण, अनाग्नि स्वेद या निराग्नि स्वेद बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्वेश्चंस मैंने जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 10 साल के, ठीक है, लगभग 10 किया, ऐसे ही जितने मुझको मिल पाए, लगभग 6 से 7 साल के इसमें जो है वो क्वेश्चंस पेपर हैं। ठीक है, तो उससे जो है मैंने निकाल कर यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं अष्टांग हृदय के इम्पोर्टेंट, उनके बारे में। ठीक है, तो इसके साथ हमारी वीडियो एंड होती है।